अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हर इब्तिदा से पहले, हर इंतहा के बाद ज़ात नबी बुलंद है, ज़ात खुदा के बाद दुनिया में एहतराम के काबिल हैं जितने लोग, मैं सबको मानता हूँ मगर मुस्तफ़ा के बाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये तो हमारा आज का लेक्चर है स्टेचियोमेट्री और स्टेचियोमेट्री। लेक्चर हमारे पास 17 है जिसके अंदर हमने इसके बारे में जानना है। अगर हम स्टेचियोमेट्री या स्टेशियोमेट्री की बात करें तो यहाँ पे दो वर्ड हैं, एक है हमारे पास स्टेचियो, दूसरा है मेट्री। मेट्री की अगर बात करें तो इसका मतलब होता है मेजरमेंट और हमारे पास स्टेचियो क्या चीज़ होती है, स्टेचियो कहते हैं एलिमेंट। तो मेजर ऑफ एलिमेंट, किस चीज़ के अंदर एलिमेंट है, चूंकि केमिस्ट्री है तो ये हमारे पास केमिकल रिएक्शन के अंदर ही होगी। तो केमिकल रिएक्शन में एलिमेंट की मेजरमेंट हमारे पास स्टेचियोमेट्री कहलाती है। मेजरमेंट ऑफ एलिमेंट इन अ केमिकल इक्वेशन, एक केमिकल इक्वेशन में एलिमेंट की मेजरमेंट स्टेचियोमेट्री कहलाती है। डेफिनेशन क्या होती है हमारे पास, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री की शाख विच डील्स विद द स्टडी ऑफ, जो मुताला करती है क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप, मिकदारी ताल्लुकात का बिटवीन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के दरमियान इन अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में। ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इन अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, अगर बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होगी तभी हम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप फाइंड कर सकते हैं, और इसको हम स्टेचियोमेट्री कहते हैं। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री की शाख which deals with the study of quantitative relationship between reactant and product in a balanced chemical equation is called stoichiometry। हम इस चीज़ को स्टेचियोमेट्री कह रहे हैं जिसमें हमने रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स का ताल्लुक देखना है, वो भी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में। तो ये चीज़ हमारे पास कहलाती है स्टेचियोमेट्री, और ये ब्रांच है केमिस्ट्री की, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। साथ एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि गिव सम बेसिक अजम्पशंस ऑफ स्टेचियोमेट्री। स्टेचियोमेट्री के कुछ बेसिक अजम्पशंस बताइए। स्टेचियोमेट्री अगर देखा जाए तो ये हमारे पास केमिस्ट्री के अंदर अहम टर्म है जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन और में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की मिकदार बताती है हमें। अगर हम बात करें तो यहाँ पे चूंकि कहा है कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, तो यहाँ पे रिएक्टेंट जितने भी होंगे वो कन्वर्ट हो जाएंगे प्रोडक्ट्स। तो रिएक्टेंट शुड कम्प्लीटली चेंज इनटू प्रोडक्ट, रिएक्टेंट को कम्प्लीटली तौर पर प्रोडक्ट्स में चेंज हो जाना चाहिए। रिएक्टेंट्स शुड कम्प्लीटली चेंज इनटू प्रोडक्ट, जितने भी हमारे पास रिएक्टेंट्स होते हैं वो सारे के सारे प्रोडक्ट्स में कम्प्लीटली चेंज हो जाते हैं, टर्न हो जाते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं। और नो साइड रिएक्शन अकर, अगर साइड रिएक्शन होता तो वो हमारे पास बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन ना होती, इसी वजह से कोई भी साइड रिएक्शन अकर नहीं करता, नो साइड रिएक्शन अकर। थर्ड हमारे पास है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन शुड बी ओबेड। हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास होता है, दूसरा लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, इनको फॉलो करना चाहिए। गैसेस इनको क्या करती हैं हमारे पास, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो होती हैं इनको फॉलो करना चाहिए। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या चीज़ है, अगर मैं फ़र्ज़ कर लेता हूँ कार्बन और ऑक्सीजन रिएक्ट करें और कार्बन डाइऑक्साइड बना दें, तो इनका जो मास है इसका 12 ग्राम, और इसका अगर चेक करें तो हमारे पास 32 ग्राम, ये मिलके 44 ग्राम बना रहे हैं। तो इसमें रिएक्टेंट का मास चेक करें और प्रोडक्ट का, तो वो ओवरऑल मास जो है इक्वल आ रहा है, तो इसका मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ओबे हो रहा है। दूसरा है हमारे पास लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस। डेफिनेट प्रोपोर्शंस का मतलब ये है कि अगर इसका एक मोल, इसका भी एक मोल, मतलब रिएक्टेंट के एक मोल मिलकर प्रोडक्ट का एक मोल बना रहे हो, तो ये हमारे पास होता है डेफिनेट प्रोपोर्शन, जिसका प्रोपोर्शन हमारे पास डेफिनेट हो। तो ये इसके अजम्पशंस हैं। पहला है द रिएक्टेंट शुड कम्प्लीटली चेंज इनटू प्रोडक्ट, क्योंकि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है तो रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में चेंज हो जाना चाहिए। दूसरा हमारे पास नो साइड रिएक्शन अकर, कोई भी साइड रिएक्शन अकर नहीं होता। थर्ड पे हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन शुड बी ओबेड। हमने देखा भी है कि लॉ ऑफ मास कौन सा होता है, अगर ओवरऑल मास जो है रिएक्टेंट का वो इक्वल हो प्रोडक्ट के मास के, तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। जबकि लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन अगर इसका भी सेम प्रोपोर्शन हो और प्रोडक्ट का भी सेम हो, तो ये हमारे पास लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन कहलाता है। इसमें दोनों के दोनों ही ओबे किए जा रहे होते हैं। साथ रिलेशनशिप इन स्टेचियोमेट्री, स्टेचियोमेट्री में क्या ताल्लुकात होते हैं। पहला अगर चेक करें तो यहाँ से मास रिलेशनशिप होता है। मास रिलेशनशिप में क्या है कि अगर रिएक्टेंट का मास प्रोडक्ट के मास के
इक्वल हो या रिएक्टेंट का मास दिया गया हो तो उससे हम प्रोडक्ट का मास फाइंड कर सकते हैं, या फिर अगर प्रोडक्ट का मास दिया गया हो तो हम रिएक्टेंट का मास फाइंड कर सकते हैं। तो हम यही बात कहेंगे, द मास ऑफ प्रोडक्ट कैन बी डिटरमाइन किया जा सकता है बाय द मास ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट्स के मास को। रिएक्टेंट के मास अगर दिया गया हो तो उससे हम प्रोडक्ट का मास फाइंड कर सकते हैं एंड वाइस वर्सा, और अगर प्रोडक्ट का मास दिया गया हो तो हम उससे रिएक्टेंट का मास फाइंड कर सकते हैं। तो ये जो ताल्लुक आ रहा होता है इसको कहते हैं मास मास रिलेशनशिप। अगर हम दूसरा ताल्लुक चेक करें, मास मोल रिलेशनशिप, मतलब कि अगर रिएक्टेंट के मास दिया गया हो तो हम उससे प्रोडक्ट के मोल्स की तादाद फाइंड कर सकते हैं, या फिर अगर प्रोडक्ट के मोल्स की तादाद दी गई हो तो हम उससे रिएक्टेंट्स के मास फाइंड कर सकते हैं। इफ द मास ऑफ रिएक्टेंट इज गिवन, अगर मास ऑफ रिएक्टेंट दिया गया हो देन वी कैन फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, तब हम प्रोडक्ट में नंबर ऑफ मोल्स या मोल्स की तादाद को फाइंड कर सकते हैं एंड वाइस वर्सा। या फिर अगर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट दिए गए हो तो हम मास ऑफ रिएक्टेंट को फाइंड कर सकते हैं। तो ये जो ताल्लुक आ रहा होता है इसको कहते हैं मास मोल रिलेशनशिप। मास ऑफ रिएक्टेंट से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट फाइंड करना, या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट से मास ऑफ रिएक्टेंट फाइंड करना। फिर लास्ट वाला है हमारे पास मास वॉल्यूम रिलेशनशिप। मास वॉल्यूम रिलेशनशिप में देखें तो अगर मास ऑफ रिएक्टेंट दिया गया हो तो हम वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट फाइंड कर सकते हैं कि वो कितनी मिकदार में दिया गया, उसका वज़न क्या है। या फिर अगर प्रोडक्ट का वॉल्यूम दिया गया हो तो हम उससे रिएक्टेंट का मास फाइंड कर सकते हैं। इफ़ द मास ऑफ रिएक्टेंट्स इज प्रोवाइडेड, अगर मास ऑफ रिएक्टेंट्स दिया गया हो देन वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट कैन बी डिटरमाइंड, तो वॉल्यूम जो ऑफ प्रोडक्ट होता है हम उसको डिटरमाइन कर सकते होते हैं। या फिर मास ऑफ रिएक्टेंट से प्रोडक्ट का वॉल्यूम फाइंड करते हैं, या वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट से मास ऑफ रिएक्टेंट फाइंड किया जा सकता है। तो इस ताल्लुक को कहते हैं मास वॉल्यूम रिलेशनशिप। ये रिलेशनशिप बेसिकली वो किस में रहे होते हैं, स्टेशियोमेट्री में। स्टेशियोमेट्री क्या है, हमने देखा है कि ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप, जो क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप को स्टडी करती है, उसका मुताला करती है बिटवीन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट्स के दरमियान इन अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के अंदर। तो इसके साथ एक छोटी सी एमसीक्यूज हमने ली हुई है कि अमोनिया कैसे बनता है। हमारे पास नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलते हैं तो ये अमोनिया बना देते हैं। अब अगर हम इनमें मास फाइंड करना हो या इनका प्रोडक्ट फाइंड करनी हो तो यहाँ से हमें पता है कि 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन गैस दिया गया है, प्लस हमारे पास 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन है, तो ये मिलकर बना रहे हैं हमारे पास, यहाँ पे है 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन प्लस हमारे पास है 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन, और ये बना रहे हैं 2 मोल ऑफ अमोनिया। तो ये मिलकर बना रहे हैं। यहाँ से अगर कहे कि इनकी आपने मिकदार फाइंड करनी है तो यहाँ से होना तो ऐसे चाहिए था कि इसका 1 मोल है, इसके 3, तो ये 4 मोल बनने चाहिए थे, लेकिन ये 4 मोल क्यों नहीं बनते। अगर 4 बनते तो स्टेशियोमेट्री का कोई ताल्लुक ही नहीं होता, केमिस्ट्री में इसका कोई फ़ायदा ही नहीं था। तो इससे हम क्या करते हैं, स्टेशियोमेट्री से हम किसी भी चीज़ को फाइंड कर सकते हैं। अगर हम नाइट्रोजन का मास चेक करें तो हमारे पास नाइट्रोजन का 14 होता है, 14 मल्टीप्लाइड बाय 2 28 ग्राम आ जाता है। प्लस अगर हम हाइड्रोजन का चेक करेंगे मास तो वो हमारे पास होगा हाइड्रोजन का 2 मल्टीप्लाइड बाय 6, तो ये हमारे पास 12 ग्राम आ जाएगा। फिर अगर हम इस साइड पे इसका मास चेक करें तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय 14 प्लस हमारे पास 6 हो जाएगा। तो इनको अगर हम फाइंड करें तो ये हमारे पास होगा 34। 14 प्लस हमारे पास 3 17 मल्टीप्लाइड बाय 2 34, ये 34 आ रहा है। जबकि अगर हम इनको चेक करें तो यहाँ पे ये ज़्यादा हो जा रहा है। तो स्टेशियोमेट्री क्या करती है कि यहाँ पे चेक करती है, अगर हमें मोल्स की तादाद फाइंड करनी हो तो इसको हम डिवाइड करा देंगे इसके मोलर मास पे। इसका मोलर मास 28, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 मोल। इसी वजह से हमने ऊपर लिखा भी है कि 1 मोल। प्लस इसके चेक करें तो इसका हमारे पास मोलर मास 2 होता है, तो यहाँ पे आ जाएंगे 6 मोल्स। हालांकि हमने ऊपर यूज़ किए हैं 3 मोल्स, तो इनमें से जो 3 मोल्स होते हैं वो हमारे पास कैंसल आउट हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं।
तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ ग्राम्स है, मैस है, उसका हमने हाफ लेना है। इसका हाफ लें तो वो हमारे पास जा बनता है 6। अब इनको 28 प्लस 6 कर लें तो ये हमारे पास हो जाएगा 34 ग्राम के, जो कि इक्वल आ रहा है उसके। तो स्टेशियोमेट्री क्या करती है, ये ताल्लुकात को रिप्रेजेंट करती है, मैस के ताल्लुक को, मैस मोल्स के ताल्लुक को, या फिर मैस और वॉल्यूम के ताल्लुक। स्टेशियोमेट्री है क्या, हमारे पास केमिस्ट्री की ब्रांच है जो क्वांटिटेटिव मिकदारी ताल्लुकात को बयान करती है। किस चीज़ के दरमियान, बिटवीन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के दरमियान इन अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, एक बैलेंस्ड केमियाई इक्वेशन में। इसको हम नाम देते हैं स्टेशियोमेट्री का। इसकी अजम्पशन भी हमने देखी हैं। फिर हमारे पास था रिलेशनशिप। तो ये वाला टॉपिक कंप्लीट हुआ। जज़ाकल्लाह।